हेलो दोस्तों, डी राधिका फैशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 38 इंच चेस्ट कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग। मेजरमेंट देख लेते हैं। लंबाई 14 इंच, सीना 38 इंच, कमर 33 इंच, आगे का गला 6 इंच, पीछे गला 9 इंच, शोल्डर 9 इंच, कटोरी 6 इंच, आस्तीन 5.5 इंच, मोहरी 12 इंच है और आर्महोल हमारा 16 इंच है। हम इस मेजरमेंट के हिसाब से आपको कागज पे कटिंग करना बताएंगे। ये हमारा कागज है, इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। और ये जो हमारा चेस्ट है, सीना है 38 इंच, इसका हम 1/4 लेंगे तो ये हमारा होता है 9.5 इंच। तो हम पहले 9.5 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं इस तरह से, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे हम। अब हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। 14 इंच लंबाई है तो हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 15.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा 15.5 इंच लंबाई हो गया है। इसे हम स्केल की मदद से एक लकीर खींच लेते हैं। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा 9 इंच है, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 इंच। अब ये जो 10 इंच है इसका हमें आधा लेना है 5 इंच। तो यहाँ पर हम 5 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। अब इसे हम बराबर कर लेते हैं स्केल की मदद से। अब ये जो हमारा फ्रंट है इसे भी हम एक बार नाप के कंफर्म कर लेते हैं। ये भी हमारा 5 इंच होना चाहिए। अब इसे हम इस तरह से इसे भी बराबर कर लेंगे। अब ये जो हमारा आर्म होल है इस पे हम निशान लगाएंगे। फ्रंट का हम लगाएंगे 1 इंच पे और बैक का हम लगाएंगे 1.5 इंच पे। अब यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं 9.5 इंच पे। और कमर हमारा 33 है तो इसका 1/4 होता है 8.25 इंच। ये 8.25 इंच और इस पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक के लिए तो ये होगा हमारा 9.25 इंच। और इस पे हम फिर 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं। और ये जो हम चेस्ट के निशान से कमर के निशान को इस तरह से मिला लेंगे। ये जो मार्जिन दिया था उसे भी हम मिला लेते हैं। ये हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हम आते हैं आर्म होल की तरफ। तो ये आर्म होल का जो निशान है, अब इसे हम इस तरह से राउंड शेप दे देते हैं। ये जो मैं लगा रही हूँ ये बैक साइड का है। हम बैक और फ्रंट हम एक साथ ही कट कर रहे हैं। ये हमारी फ्रंट साइड का निशान है। इस तरह से आप निशान लगा लीजिए आर्म होल का। अब हम ये जो गला है इधर से इस पे हम आधे इंच का इस तरह से डाउन एक निशान लगा लेते हैं इस तरह से। और ये जो हमने डाउन निशान लगाया है यहीं से हम अब गले की लंबाई और चौड़ाई लेते हैं। तो गले की जो चौड़ाई है वो हम 2.25 इंच पे लिए हैं। अब यहीं से हम जो गला का हमारा डीपनेस है वो हमारा 6 इंच है तो हम यहाँ से 6 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं इस तरह से। अब इसे हम हल्का तिरछा खींच लेंगे लकीर, कम से कम 1 इंच तिरछा इस तरह से खींच लेते हैं निशान से। अब इसे भी हम बराबर कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए ऊपर हमने 2.25 इंच लगाया था तो नीचे हमने 3.25 इंच पे लगाया है। अब इसे हम इस तरह से राउंड शेप दे देते हैं। नीचे से गला थोड़ा फैला हुआ रहता है तो दिखने में सुंदर और फिटिंग भी अच्छी आती है गले की। तो इस तरह से आप निशान लगा लीजिए। अब हम आ जाते हैं तिरछी पट्टी पे। तो तिरछी पट्टी का जो निशान है वो हम लगाएंगे 12.5 इंच पे। और इसे भी स्केल की मदद से बराबर एक लकीर खींच लेते हैं। अब जो हमारा कटोरी है वो 6 इंच पे है तो हम यहाँ पर 6 इंच लगाएंगे इस तरह से। और उसका हाफ 3 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे।
और ये जो आर्म होल है हमारा, वहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच पे। ये जो हमारा सेंटर है वहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच पे, और गले से हम लेंगे 5 इंच पे। ये जो हमने तीनों निशान लगाया है इसे अब हम इस तरह से मिला लेते हैं। इस तरह से आप मिला लीजिए तीनों निशानों को। ये हमारी कटोरी का निशान लग गया है। अब ये जो इधर फ्रंट है, इधर हम आधे इंच का एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 2 इंच का एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हल्का सा हम कर्व से दे देते हैं इस तरह से। ये हमारी तिरछी पट्टी रेडी हो गई है। अब इसे हम कट कर लेते हैं पहले इस तरह से। आप काट लीजिए। ये देखिए ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब ये जो तिरछा हमने लकीर खींचा हुआ था शोल्डर की तरफ, इसे भी कट कर लेंगे। ये हमने डबल फोल्ड में रखा था, तो अब बैक साइड को हम अलग कर लेते हैं बीच से कट करके। ये देखिए, और ये जो गले का हमने निशान लगाया था इस पे हम एक मार्क कर देते हैं ताकि बैक साइड का गला बनाने में हमें आसानी हो। अब हम फ्रंट साइड का कटिंग करेंगे। ये जो आर्म होल का राउंड शेप हमने दिया था उसे पहले कट कर लेते हैं, फिर हम गला कट कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो तिरछी पट्टी है इसे भी कट कर लीजिए। अब ये हम कटोरी कट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रंट साइड हमारा कट चुका है। अब हम आ जाते हैं बैक साइड पे। गला जो हमने 2.25 इंच पे दिया था, मार्क तो हमने ऑलरेडी लगा रखा था, बट फिर भी मैं आपको एक बार और लगा के दिखा रही हूँ। और इसकी जो डीप है वो 9 इंच है, तो यहाँ से हम 9 इंच पे मार्क कर लेते हैं इस तरह से। और ये हम 3.25 इंच लेंगे, इसकी जो चौड़ाई है वो इस तरह से, और स्केल की मदद से इसे हम बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर हम दे देते हैं राउंड शेप। मुझे गोल गला बनाना है इसलिए मैं राउंड शेप में ही दे रही हूँ, गोल शेप ही दे रही हूँ। आपको जैसा बनाना हो आप ऐसे से दे सकते हैं। अब इसे हम कर लेते हैं कट। इस तरह से ये हमारा गला कट चुका है। अब जो हमें हमारी जो ब्लाउज की लंबाई लेनी है, हमें बनानी है, वो 14 इंच है, तो इसे हम रखेंगे 15 इंच। तो ये जो आधा इंच है वो एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ पर आधा इंच इसे कट कर लेते हैं। बैक साइड की लेंथ हमें नाप से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, और फ्रंट साइड का हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि तिरछे पट्टी पे भी हमें सिलाई लगानी होती है इसलिए। तो ये हमने इसे कट करके अलग कर लिया। अब ये जो हमने इधर मार्जिन छोड़ा था 1.5 इंच का, तो सेम आप 1.5 इंच पे निशान लगा लीजिए। यहाँ भी 1.5 इंच का निशान लगा लीजिए और इसे इस तरह से एक लकीर खींच लिए। इस तरह से एक लकीर खींच लीजिए आप। और जो ये हमारी फिटिंग का निशान है कमर की, वहाँ से हम ये नाप लेते हैं, और इसका जो भी मेजरमेंट होता है उसका हमें सेंटर लेना है। इस तरह से आप सेंटर ले लीजिए। अब यहाँ से हम ये निशान लगाएंगे सेंटर पे इस तरह से। ये हमारा टक का निशान है। अब इस सेंटर से हाफ इंच हम ये निशान लगा लेते हैं, और इसकी जो लंबाई है वो हमें 4 इंच रखनी है। अब इसे स्केल की मदद से हम बराबर कर लेते हैं, और ये जो हाफ हमने निशान लगाया था उसे हम इस तरह से तिरछा लकीर खींच लेते हैं। ये हमारा टक का निशान हो गया है। ये हमारा फ्रंट हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कटोरी काटना। इसे हम साइड में रख लेते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कटोरी की कटिंग। पेपर इस तरह से आप ले लीजिए, और इसे आप इस तरह से जैसे है वैसे आपको एक मार्क कर लेना है।
इस तरह से मार्क कर लीजिए और ये जो सेंटर पॉइंट है इसे लगाना ना भूलें। अभी जो सेंटर पॉइंट है इसके नीचे हमें 1.5 इंच एक निशान लगा लेना है इस तरह से, ठीक है। और ये जो किनारे है इधर से हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और इधर भी सेम हमें 1 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। और यहाँ से हमें सिर्फ सिलाई के लिए मार्जिन देना है 1/4 से आधा इंच। अब इसे हम इस तरह से मिला लेंगे इस पॉइंट तक। यहाँ भी सेम हमें सिलाई के लिए ही मार्जिन देना है और इसे हम इस तरह से राउंड करते हुए मिला लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, अब इसे भी हम ये दोनों निशानों से इस तरह मिला लेते हैं, ये देखिए। और ये जो हमारा सेंटर है, अब यहाँ से हम इधर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारा टक है, कटोरी का टक पॉइंट है, तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा लेंगे तो ये हमारा हो जाता है 2.5 इंच। अब इसे हम कट कर लेते हैं। इस तरह से आप कट कर लीजिए। ये देखिए, और ये जो हमारा सेंटर है, अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और इंची टेप से नाप लेते हैं। हमारी कटोरी 6 इंच की है तो हम यहाँ पर 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। 3.5 इंच पे निशान लगाइए, क्योंकि आधा इंच इधर हमारा सिलाई के लिए चला जाएगा, तो ये हमारा 3 इंच बचेगा इस तरह से। तो ये हमने 3 इंच पे निशान लगा लिया है। अब ये जो हमने 2.5 इंच पे जो निशान लगाया था उसे हम इस तरह से मिला लेते हैं, ये देखिए। अब इसमें हम छोटा सा एक कट दे देंगे इस तरह से। अब इसे भी हम बराबर मिला लेते हैं, ये देखिए। इसे एक बार फिर मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। 6 इंच की हमें कटोरी कंप्लीट चाहिए। तो ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ये हमारी सिलाई के लिए है, सिलाई में दब जाएगा। इधर भी ये हमारा सिलाई पे दब जाएगा। तो यहाँ से जो है ये हमारा 3 इंच पे आ रहा है, ये थोड़ा सा कम हो रहा है, और इधर से भी हमारा ये 3 इंच पे आ रहा है। ये हमारी कटोरी कट के कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको आस्तीन की कटिंग बताऊंगी। ये जो हमारा बचा हुआ कागज है इसे हम काट के अलग कर लेते हैं और इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए। ये हमारा डबल फोल्ड में है। और हमारे आस्तीन की लंबाई जो 5.5 इंच है, तो हमें 6.5 इंच लेना है। ये देखिए, ये बिल्कुल बराबर है, 6.5 इंच है। और आर्म होल हमारा 16 इंच है, तो ये हमें इसका आधा लेना है 8 इंच। तो यहाँ से हम 8 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं और स्केल की मदद से इसे भी बराबर कर लेंगे। ऐसे एक बार नाप लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ये देखिए 2.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है। अब ये जो 3 इंच पे लगाए थे और ये 2.5 इंच, दोनों निशानों को हम इस तरह मिला लेंगे। और नीचे जितना हमने ब्लाउज पे मार्जिन दिया था उतना ही हमें मार्जिन 1.5 इंच का यहाँ पर रखना है इस तरह से। और जो इसका मोहरी है 12 इंच, तो उसका आधा लेंगे हम 6 इंच, और मार्जिन जो लेंगे 1.5 इंच का, इसे भी हम इस तरह से मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर मैं हल्का सा राउंड शेप दे देते हैं, यहाँ से कप शेप दे देंगे इस तरह से। ये हमारा बैक साइड का हो गया। अब हम फ्रंट साइड का निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा फ्रंट का निशान हो गया। अब इसे हम कट कर लेते हैं। ये हमारी आस्तीन कट चुकी है। अब ये बीच सेंटर पे हम छोटा सा कट लगा लेते हैं और इस तरह से ओपन करके ये जो फ्रंट साइड का डीप था इसे भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी आस्तीन कट के तैयार हो चुकी है।
ये हमारा फर्मा कट के तैयार हो चुका है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करें। इसकी स्टिचिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। थैंक यू।